ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, इस साल विजया एकादशी 6 और 7 मार्च को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 6 मार्च के दिन सुबह 6:30 से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी, जो कि 7 मार्च के दिन 4:13 पर शाम के समय तक रहने वाली है। गृहस्थ लोग 6 मार्च के दिन विजया एकादशी का व्रत रखेंगे, वहीं सन्यासी लोग 7 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे। जब जब एकादशी का व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी या फिर वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु के भक्तों को दोनों दिन एकादशी के व्रत के रखने की सलाह दी जाती है। मैं आप लोगों को बताऊं कि इसकी पूजा विधि और व्रत कथा। तो यहाँ पर स्नान आदि करके सबसे पहले मंदिर की सफाई करें, भगवान श्री हरि का जलाभिषेक करें, प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें, मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत करने का संकल्प लें। विजया एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें, जो कि मैं आप लोगों को अभी सुनाने वाली हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें पूरी श्रद्धा के साथ। भगवान को तुलसी दल के साथ में भोग अवश्य लगाएं। अब हम रसपान करेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा का, तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री हरि आपके जीवन के सारे कष्ट हरे, इसी कामना के साथ में चलिए रसपान करते हैं इस पावन कथा का। एकादशियों का महात्म्य सुनने से अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी के कथा का स्वर्ण रस पाने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इस संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण से व पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्राप्त होती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माँ सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत बताया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर लिया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई। वहाँ उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महासुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम से ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं, वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वक्दालभ्य ऋषि के आश्रम में गए। उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम जी को आया देखकर महर्षि वक्दालभ्य ने पूछा, हे श्री राम,
आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा करके अपना प्रयोजन कहें। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा करके आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वक्तालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से आपको विजय श्री ही प्राप्त होगी। यह व्रत कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय श्री की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु होकर श्री राम जी ने पूछा। इस पर महर्षि वक्तालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को प्राप्त करेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा या फिर जो प्रतिमा आप मिट्टी से बना सकते हो वह भी स्थापित कर सकते हैं। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो आपको अवश्य ही विजयश्री ही वर्ण करेंगी। मुनि के वचन सुन तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। श्री राम हालांकि स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर विजया एकादशी के व्रत की कथा का रसपान हमने किया। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान श्री हरि आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करके आपके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि का वास रखें। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।